दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों कल की जो क्लास थी उसमें हमने जो हिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनकी खुदाई किसने करवाई और वो वर्तमान समय में कौन सी नदी के किनारे पर हैं, तो ये सारी चीज़ें कल की क्लास के अंदर डिस्कस की थी। और आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक कदम और आगे चलते हैं और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त जो चीज़ें हैं, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की हमने खुदाई करवाई वहाँ से हमारे को क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और यही जो टॉपिक हैं, यही जो पॉइंट हैं, यहीं से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ आप। और दोस्तों जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ोगे, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे, उतना ही हमारा उत्साह और बढ़ेगा, उतनी ही अच्छी क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उतनी ही बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सही समय पर और सही कंटेंट के साथ इसको पढ़ सकें। तो दोस्तों जैसा कल डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल है वो है हड़प्पा। वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। मांटगोमरी जिला 1921 में इसकी खुदाई करवाई गई। हड़प्पा संस्कृति का जो खोजा गया पहला स्थल ये हड़प्पा ही था। अब यहाँ की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई तो 1921 के अंदर। हाँ, मैं आप लोगों को कहूँगा यदि आप नए हो तो प्लीज़ आप इससे पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि यदि आप पीछे वाली क्लास देखोगे तो आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो हड़प्पा जो जगह है यहाँ से खुदाई हुई तो दोस्तों यहाँ पर बुलवा पत्थर की मानव की एक मूर्ति यहाँ से मिली है। और अन्नागार के जिसमें जहाँ पर वो लोग अपने गेहूं को, अन्न को स्टोर करते थे, वो वहाँ पर मिला है। बैलगाड़ी, क्योंकि ज़्यादातर यातायात का जो साधन था दोस्तों वो बैलगाड़ी। 3 कक्षों का एक कब्रिस्तान जिसको नाम दिया गया है R37। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जैसे जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्म में आएगा कि R37 जो कब्रिस्तान मिला है वो कहाँ से, या R37 क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो R37 एक कब्रिस्तान था और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी मिला है। यानी आज देखेंगे आप कोई भी बर्तन है उसकी सजावट के लिए उस पर चित्र बना दिए जाते हैं। उसी दौरान जो बर्तन था उस पर मछुआरे का चित्र बना दिया गया है। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि उस दौरान के जो लोग मछली भी पकड़ते थे। शंख का बना हुआ बैल, शंख होता है जो मिलता है उसको से एक बैल बना दिया गया, वो भी यहाँ से मिला है। कांसे का बना हुआ इक्का, कांसे का बना हुआ इक्का। और दोस्तों ये जो सभ्यता थी इसको जो नामकरण दिया गया है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। अब जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी, तो दोस्तों इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा यूज होने वाली जो मेटल थी वो ब्रॉन्ज थी, कांसा था, तो इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी मेटल यूज़ नहीं होती थी, दूसरी भी होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो यूज होने वाली सभ्यता थी वो कांसा था, तो इसलिए इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, जो दोस्तों स्टैम्प है ना, जो स्टैम्प इस दौरान की जो स्टैम्प बनी होती थी वो एक पत्थर होता था सेल खड़ी। ये क्वेश्चन आता है कि उस दौरान की जो मोहरे किससे बनाई जाती थी, ये सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। ये मोहरे भी यहाँ से मिली हैं। और दोस्तों ये जो स्टैम्प है वो किस कारण से के लिए काम आती थी। देखो आजकल हम जो यदि व्यापार करते हैं, एक जगह से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह पर भेजेंगे,
तो बाकायदा उस पर एक स्लिप लगाई जाएगी, उस पर स्टैंप लगाई जाएगी, तो ये पता चलेगा कि ये चीज़ वहाँ से आई है। उस दौरान कागज़ का तो यूज़ होता नहीं था, तो चीज़ों को पैक करके गीली मिट्टी उस पर लगाकर और क्या किया जाता था, गीली मिट्टी पर जो पत्थर से, सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई जो स्टैंप होती थी वो लगा देते थे। और इन जो मोहर होती थी, जो स्टैंप, इन पर पशु पक्षियों के चित्र होते थे। आप एनसीईआरटी की बुक देखना, उसमें आपको मिलेंगे, जैसे कुबड़वाड़ा सांड है ना, उसके चित्र आपको देखने को मिलेंगे, पक्षियों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मोहर होती थी सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण जो जगह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर ही है दोस्तों, और सिंधु नदी के किनारे पर, सिंध, ये सिंधु नदी के किनारे पर, और पाकिस्तान में जो सिंध है ना, वहाँ पर ये है। अब यहाँ से क्या मिला, मैंने कल बताया था कि जो सिंधु है, जो चनहुदड़ो है, इसको कहा गया है कारखानों का नगर, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होती थी, और इंडस्ट्री होंगी तो इंडस्ट्री के अंदर जो सामान बनता है उसके अवशेष तो वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यहाँ पर मनके बनाने की दुकान और एक बिल्ली, ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, आप ये देखना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पद चिन्ह और लिपस्टिक, आजकल जिसको लिपस्टिक लिप पर लगाया जाता है सामान, जिससे स्टिक से, उसको लिपस्टिक कहते हैं। ये भी दोस्तों कहाँ पर मिली, चंदुड़। यानी आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं के श्रृंगार का जो सामान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है, वो चनहुदड़ो। कारखानों का नगर किसको कहा गया, चनहुदड़ो। वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर नदी कौन सी, सिंधु, और जगह सिंध, ये आप ध्यान रखोगे। और ईंटें दोस्तों, आप एक ईंट आमतौर पर आप ये देखते हो क्यूबाइड शेप की होती है ईंट, आपको मिलेगी वो इस शेप में आपको ईंट देखने को मिलेगी। जिस तरह से बुक होती है इस तरह से हमारी ईंट होती है, लेकिन यहाँ से जो ईंट मिली है ये दोस्तों वृत्ताकार, वृत्त की आकृति की जो ईंट है ये यहाँ से मिली है, ये आप ध्यान रखोगे। उत्तर हड़प्पा संस्कृति का विकसित जो स्थल था ये था दोस्तों। ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। कॉपी पेन, जब भी क्लास आप अटेंड करने बैठो तो आप कॉपी पेन साथ लेके बैठना, क्योंकि यदि चीज़ें आप साथ की साथ नोट करोगे उसमें से 50% तो आपको उसी दौरान याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आपके मन में अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। और दोस्तों जल्द ही हम मंडे से जो आपका CET का जो बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों ही मोड में शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होंगे आपके हमारे ये चाणक्य से ही होंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी होते आए हैं, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होंगे वह यहीं से होंगे। इसके बाद देखिए आप आगे देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो स्थल है ये मोहनजोदड़ो है। मोहन दास, राखल दास बैनर्जी ने इस जगह की खुदाई करवाई थी। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, राखल दास बैनर्जी के द्वारा इस जगह की खुदाई करवाई गई थी। और मोहन सिंह, सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु 1922 के अंदर खोजा गया जो दूसरा स्थल था ये था। यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नान गृह मिला है। स्नान गृह जहाँ पर जो लोग होते थे किसी विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए जाते थे। यहाँ पर मेले लगते थे और लोग आसपास के क्षेत्रों से आकर यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। तो सबसे बड़ा पक्का एक जो स्नान गृह मिला है वो यहीं से मिला है। उसके बाद सबसे बड़ा अन्नागार भी यहाँ पर मिला है, सभागार भी, पुरोहित भवन, सभापति भवन,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि जितने भी इतिहास को जानने वाले हैं, पुरातत्वविद हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि या तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा उस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता की कैपिटल रही होंगी, क्योंकि इतने जो विकसित शहर हैं तो इसी कारण से ये कहा गया कि ये राजधानी रही होंगी। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर पुरोहित भवन भी मिला है, सभापति भवन भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, महाविद्यालय भी, ईंटों से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी और 16 मकानों की बैरक। बैरक वो होती है दोस्तों एक बड़ा हॉल टाइप जिसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। जैसे आमतौर पर जब ट्रेनिंग चलती हैं सैनिकों की पुलिस फोर्स में, वो जहाँ पर रहते हैं तो उसको बैरिक कहा जाता है, रहने का एक लंबी जो जगह जहाँ पर एक साथ बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर 16 मकानों की एक बैरक मिली है। और कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये यहीं से मिली है। पशुपति शिव, आज हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उस दौरान एक मूर्ति मिली यहाँ से, उसको उसके सिर पर सींग दिखाए गए हैं और गले के अंदर यहाँ पर सांप लटकते हुए हैं और आसपास उसके जंगली जानवर दिखाए गए हैं। तो ये कहा गया है कि उस दौरान ये भगवान शिव की मूर्ति है और शिव को नाम दिया गया है पशुपति महादेव शिव। ये आप ध्यान रख लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो स्टैंप होती थी उन पर ज़्यादातर जो चित्र होते थे वो कुबड़ वाले सांड के होते थे। तो कुबड़ वाला ये इस तरह की एक यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरे यानी स्टैंप जो मिली उन पर ये कुबड़ वाले सांड की ये इस तरह से ये चित्र इस पर मिले हैं। ईंटों से, पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। पक्की ईंट बनाने के लिए भट्ठे चाहिए, भट्ठे होने चाहिए। तो यहाँ से भट्ठों के अवशेष भी मिले हैं, चिमनी भी मिले हैं। तांबा, उस दौरान कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। कांसा 2 धातुओं को मिलकर तैयार किया जाता है, तांबा और टिन, नोट कर लेना, तांबा और टिन। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तांबे को गलाना पड़ेगा। तो तांबे के गलाने के जो ढेर यहीं से प्राप्त हुए। सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ बाट, राणा घोड़े के निमन धरातल, घोड़े के दांत के अवशेष, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, कांस्य का पैमाना और जहाज के निशान वाली मोहरे। जहाज के निशान वाली मोहरे हैं तो इसका मतलब उस दौरान ये लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। दोस्तों आपने ये टेबल रट लेनी है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ने जा रहे हो तो ये टेबल आपने रट लेनी है। ये कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा, काली का घर, घग्गर नदी किनारे, वर्तमान समय में राजस्थान। काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड के अवशेष, ईंटों के चबूतरे पर 7 हवन कुंड, हवन वेदिकाएं, इस तरह से आप को ये मिलेंगे। और इससे कहा अनुमान लगाया है कि उस दौरान क्या किया जाता था। उस दौरान हवन कुंड, हवन किए जाते थे। अग्नि वेदिकाएं, ज़्यादातर एक जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि कालीबंगा से क्या चीज़ें मिली हैं। तो कालीबंगा से मिली हैं हवन कुंड के अवशेष, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी के हल, कच्ची ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी के पाइप का प्रमाण, मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें। बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं? यहीं से मिली हैं। जो चीज़ें मैंने ये अंडरलाइन की हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपने ध्यान रख लेना। उसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी तो हमारे हरियाणा से ही है और भारत के क्षेत्र के अंदर ये दोस्तों धोलावीरा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा
नगर है वो था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में तो अभी यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। राखीगढ़ी से अभी जैसे बताया था मैंने, नमस्कार करते हुए की मुद्रा में एक व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है, मन के भी मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। उसके बाद आगे चले जाइए आप, अमरी हिरण के साक्ष्य, सुतकागेंडोर, ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पे सुतकागेंडोर जगह है। और लोथल के बाद अगर किसी बंदरगाह की बात की जाती है तो वो सुतकागेंडोर की बात की जाती है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, और दोस्तों यहाँ से एक बर्तन मिला है, इस तरह का बर्तन, और इस बर्तन के अंदर क्या रखा हुआ है, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा हुआ ये बर्तन ये मिला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। लोथल के बारे में, लो बागो भोगवा नदी गुजरात, लो बागो भोगवा नदी गुजरात उस दौरान की सबसे बड़ी जो बंदरगाह जिसको हम कहेंगे वो दोस्तों लोथल है। लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह व गोदी किसको कहते हैं हम, बंदरगाह। चावल की खेती के साक्ष्य अग्निवेदिकाएं मिली हैं। शतरंज खेलते थे लोग उस दौरान, तो शतरंज के खेल जिस पर खेला जाता है वो भी शतरंज का पैमाना होता है, वो यहाँ से मिला है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, वो शतरंज के जो खाने होते हैं उसका डिज़ाइन होता है कि उसी तरह से इसके शहर बसाए गए थे, उनका नक्शा इसी तरह से होता था। शतरंज का खेल, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मूर्ति, हाथी दांत का पैमाना, ये मैंने कल भी बताया था दोस्तों। चीज़ों को नापने के लिए लोथल बंदरगाह थी। अब बंदरगाह पर चीज़ें आए बींगी, यहाँ से जाए बींगी, चीज़ों को तोला भी जाएगा, नापा भी जाएगा। नापा जाएगा वो किससे नापा जाएगा, हाथी दांत है उससे के दांत को काटकर एक स्केल बना दिया। आमतौर पर आजकल जो हम स्केल यूज करते हैं वो या तो प्लास्टिक के होंगे या किसी मेटल से बने होते, लेकिन उस दौरान जो स्केल यूज किया जाता था वो किस तरह से बना होता था, वो हाथी दांत से बना होता था। 3 समाधियाँ, एक 3 युग्मित समाधि, तीनों जुड़ी हुई यहीं से मिली हैं। और अनाज को पीसने के लिए हम चक्की का यूज करते हैं, वो भी यहाँ से मिली है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रख लेना। बनावली रविंद्र बिष्ट के द्वारा हरियाणा में खोजा गया एक जगह है। बनावली से जो पूछा जाता है वो ज़्यादा ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे, वो हल से करते थे, इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं, क्योंकि दोस्तों बनावली से हमें हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी सुतकागेंडोर से भी मिली है और यहाँ से भी मिली है, और बैलगाड़ियों के पहियों के निशान भी यहाँ से मिले हैं। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो ज़्यादातर आप ये देखोगे उनके अंदर वो विकसित थे। पानी की निकासी, ड्रेनिंग सिस्टम उनका बहुत अच्छा था, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन जो बनावली है दोस्तों, यहाँ पर जो ड्रेनिंग सिस्टम था ना वो उतना अच्छा नहीं था, ड्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चल के आप धोलावीरा गुजरात के अंदर भारत का सबसे बड़ा सतल है जो धोलावीरा है। इसके बाद राखीगढ़ी का नंबर आता है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के सतल हैं वो दोस्तों या तो उत्तरी टीला या पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 हिस्सों के अंदर बटे हुए थे, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है वो दोस्तों धोलावीरा है। 3 भागों में विभाजित प्रथम नगर, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला भाग, यानी ये 3 भागों में बटा हुआ, ये ध्यान रख लेना आप। यहाँ से 16 जलाशय मिले हैं। 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट,
सुतकोटड़ा, घोड़े के साक्ष्य मन के, और यहाँ पर एक अनोखी कबरगाह मिली है। ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। रोपड़ पंजाब के अंदर तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी सुतकागिन से भी मिली है दोस्तों, और तांबे की कुल्हाड़ी बनावली से भी मिली है, और तांबे की कुल्हाड़ी आपके रोपड़ से भी मिली है। ये भी आप ध्यान रखोगे। रंगपुर, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य गेहूं की खेती, कच्ची ईंटों के दुर्ग। अलीमुराद, अलीमुराद में बैल की लघु मूर्तियां, कांसे की कुल्हाड़ी। और दोस्तों कुणाल, ये हरियाणा के अंदर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि चांदी के 2 मुकुट ये कहाँ से मिले हैं। एक ऐसा स्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ये दोस्तों वो जगह है। तो दोस्तों मैंने ये आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए लेके आया। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही हम हरियाणा में जो CET का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बैच लेके आ रहे हैं। रिलीवेंट चीज़ें पढ़ाएंगे, जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम के अंदर आएंगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। इधर उधर की कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। यदि आप 20 मिनट हमारे चैनल से जुड़ोगे या क्लासेस से जुड़ोगे तो 20 मिनट पढ़ाई की बात होगी, 1 मिनट भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाला जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, और इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए। आपको लाइव क्लास मिलेंगी वहाँ पर। तो 2 महीने के अंदर ही लगभग आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।